हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेंडम मोनू यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है सेशन 3 ऑफ FL स्टूडियो मोबाइल ट्यूटोरियल्स। इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि आप बेसिक क्लिप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। बेसिक एडिटिंग में आता है कट, कॉपी, पेस्ट, ट्रिम, टाइम स्ट्रेच और भी ऐसी चीज़ें। ठीक है, म्यूट, अनम्यूट, सोलो, ऐसी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे जानने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इससे पहले वाले सेशंस में मैंने पहले सेशन में बताया था रिकॉर्ड करना, और UI मैंने बताया था कि इसका क्या काम है। और दूसरे सेशन में मैंने बताया था एक ऑडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑडियो ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ से हम बेसिक एडिटिंग पे शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं ट्रिमिंग पे। तो ट्रिमिंग कैसे होती है, आप ऑडियो पे एक बार क्लिक करेंगे और ये जो डॉट है इसे आप पकड़ के खिसकाएंगे तो ऑडियो ट्रिम हो जाएगी। ठीक है, ट्रिम मतलब जितना आप रखना चाहते हो उतना। आगे करेंगे तो और बढ़ती जाएगी, पीछे करेंगे तो ट्रिम हो जाएगी जितना आप चाहते हैं। ठीक है, और पीछे भी सेम केस है। और टाइम स्ट्रेच का जो सीन है वो यहाँ पे कुछ ऐसा है कि यहाँ पे एक डॉट दिखता है नीचे की ओर। यहाँ पे ये देखें, ये डॉट है, इसे पकड़ के आप जब खींचेंगे तो आपकी ऑडियो क्लिप भी साथ में खींच जाएगी, जिसकी वजह से ये टाइम स्ट्रेच कर देगी। ठीक है, ऐसे। और अगर मैं खींचना चाहूँ तो इतना लंबा हो जाएगा, और फिर से आप और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, लेकिन इससे पिच पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये होता है टाइम स्ट्रेच। इसे आप अगेन नॉर्मल कर सकते हैं या फास्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप आते हैं कॉपी कट पे। यहाँ पे आप इसे मूव कर पाएंगे, और यहाँ पे जैसे एक बार टॉगल करेंगे या टच करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। यह पहला है कॉपी, इसे आप प्रेस करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट दबाएंगे, वो ऑडियो पेस्ट हो जाएगी जो आपने कॉपी किया, कट की थी या मूव की थी। ठीक है, इसे आप देखें। कॉपी के बाद दूसरा ऑप्शन आता है डिलीट, आप यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। और यहाँ पे आता है स्नैप, इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं। देखें, कोई भी काम नहीं है। स्नैप का सिर्फ इतना काम है कि वो जो है ना ग्रिड्स में डाल दे। जैसे सपोज़ कीजिए ये इतना है, ठीक है, और इसे स्नैप करेंगे आप तो ये ग्रिड्स में फिट हो जाएगी इसके म्यूज़िकल स्केल के हिसाब से। अगर मैं स्नैपिंग बंद करके यहाँ पे ना कुछ भी एडिटिंग करता हूँ लाइक दिस, अब मैं इसे स्नैप पे क्लिक करूँगा ना, देखें ये इस वाले ग्रिड पे शिफ्ट हो गई है। और अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ और फिर स्नैप क्लिक करूँ तो फिर से वहाँ पे जाके फिट हो गई। ये काम होता है स्नैप का। और उसके बाद आता है एडिट। एडिट में ये ऑटोमेशन वाला आता है। यहाँ पे आप एनवेलप बना सकते हैं, अप डाउन करके ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, और यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके लॉन्ग प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। बैक चलते हैं। एडिट हमने देख लिया। उसके बाद आता है मोड। मोड में क्या मिलता है, कट। कट तब काम करेगा जब आपने लूप किया हो। ठीक है, लाइक दिस। कई बार यहाँ पे जो ट्रायंगल सा दिख रहा है ऊपर की ओर, यहाँ पे और यहाँ पे, इसका क्या करना है, यहाँ से कट होता है। जब भी आप कट पे क्लिक करेंगे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको इंडिविजुअली एडिट कर पाएंगे। और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। और भी कुछ है तो वो है कॉम्बाइन। इन्हें आप कंबाइन कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन के साथ। यहाँ पे अभी कंबाइन नहीं हो सकता, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। और यहाँ पे म्यूट, यहाँ से किसी भी ऑडियो को आप इंडिविजुअली म्यूट कर पाएंगे। और फिर उसके सामने है अनम्यूट, इसे आप करके अनम्यूट कर पाएंगे। और यहाँ पे लेस है, यानी मोर जो आपने क्या था वो लेस, फिर से पीछे वाले मेन्यू पे आ जाएंगे। और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ऐसा इसे कि यहाँ से आप ट्रैक हेड कर पाएंगे, कोई भी चैनल डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइम बार पे लॉन्ग प्रेस करके आप यहाँ पे लूप सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। ये जितना आपने सेलेक्ट किया था वो बार बार प्ले होता रहेगा। इसे आप हटा भी सकते हैं। और अब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे रिकॉर्ड बटन है, इसे चालू करेंगे तभी रिकॉर्डिंग
हो पाएगी। यह है प्रीवियस यानी स्किप टू स्टार्ट, और यह प्ले। इतना तो आप सभी को पता होगा। ये अंडू, जो आपने एडिटिंग किया उसे अंडू कर पाएंगे यहाँ से, फिर जो आपने अंडू किया वो रीडू कर पाएंगे। यह है BPM यानी सॉन्ग की स्पीड या टेम्पो आप इसे कह सकते हैं। यह है मेट्रोनॉम, टिक टिक वाली आवाज़ लाइक दिस, ठीक है। और ये है +1 +2, इसे आप इजीली +1 + करके टेम्पो एडजस्ट कर पाएंगे। और यहाँ पे यह है टैप टेम्पो 1 2 3 4, अपने हिसाब से टैप करके यहाँ पे टेम्पो फाइंड कर पाएंगे। ओके, ये कंट्रोल में लिंक टू मीडी कंट्रोल सेंटर और ऐड ऑटोमेशन ट्रैक है। इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, और ये होता है ऐड ऑटोमेशन ट्रैक। यहाँ से आप ऑटोमेशन डाल सकते हैं किसी भी चीज़ का, किसी इफ़ेक्ट का, किसी भी कंट्रोल का यहाँ पे ऑटोमेशन डाल सकते हैं। और यह है मिक्सर, इस पर टैप करते ही आपके सामने मिक्सर आ जाएगा। यहाँ से आप फेडर्स को अप डाउन करके वॉल्यूम एडजस्ट कर पाएंगे। यह है पैन बटन, यहाँ से आप पैनिंग कर पाएंगे लेफ़्ट राइट। और ये है म्यूट ऑन ऑफ बटन, इसे आप ऑफ कर देंगे तो ये ट्रैक काम करना बंद कर देगा। यह है सोलो, यानी इसे आप चालू कर देंगे तो ये अकेला प्ले होता रहेगा। और बस बैक चलते हैं। यहाँ पे ट्रैक पे क्लिक करते ही यहाँ पे सेम ऑप्शंस आ जाएंगे, पैन, लेवल और सोलो ऑन ऑफ, ठीक है। ये नीचे जो ट्रैक है इसे आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करके डिलीट कर पाएंगे। ये जो है ये पूरा चैनल है, चैन पे कई सारे ट्रैक्स आ सकते हैं। लाइक अगर मैं इसे लॉन्ग प्रेस करूँ और यहाँ पे ऐड ट्रैक, एक और हो सकता है यहाँ पे ऐड ट्रैक, ऐसे आप यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स डाल सकते हैं और सबको यहाँ पे सिर्फ एक ही इफेक्ट में आप फिनिश कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीव्यू है, यानी जिस चैनल पे आप प्रीव्यू ऑन करके टैप करेंगे वही चैनल अकेला प्ले होता रहेगा, ठीक है, और बाकी की चीज़ें शांत हो जाएंगी। और इसे ऊपर करते ही ये जो पट्टी है इसमें आपको ये वॉल्यूम मिलता है, पैन मिलता है और पिच मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंक बटन भी मिलता है। अगर आप सिंक ऑफ कर दें तो पिच को आप कम करेंगे तो स्पीड भी स्लो हो जाएगी, और पिच हाई करेंगे तो स्पीड भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और सिंक ऑन करके अगर आप पिच को अप डाउन करते हैं तो पिच ही सिर्फ आगे पीछे होगा और आपकी स्पीड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इन्हें मैन्युअली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बटन है, ये आप यहाँ पे कोई और ऑडियो सैंपल डाल सकते हैं। अगर आपने दूसरा ट्रैक रखना है तो यहाँ पे आप चेंज कर पाएंगे। माई फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स, यहाँ से आप कोई भी चीज़ उठा सकते हैं। जो भी आपको इंपोर्ट करनी है, मैंने पिछले सेशन में बताया हुआ है इंपोर्ट कैसे करते हैं। और यहाँ से आप इसे पट्टी को गायब कर सकते हैं, यहाँ से वापस ला सकते हैं, जादू। और मैंने सारी चीज़ें लगभग बता दी हैं। स्नैपिंग, यानी अगर आप इसे चालू करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर पाएंगे। देखिए अभी मैं कर्सर को बीच में भी मूव कर पा रहा हूँ, लेकिन स्नैपिंग चालू करते ही ये लाइन्स पे सिर्फ स्टक होगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल, कोई सुझाव, कोई शिकायत, कोई ऑडियो, कोई टॉपिक है, आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।